जब सूखे रास्ते पर धूल उड़ाता हुआ एक थका हारा व्यापारी धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम हरिदास था। कभी उसका कारोबार दूर दूर तक मशहूर था, पर अब हालात ऐसे हो गए थे कि उसके पास बस एक पुरानी थैली, फटी चप्पलें और उम्मीद की छोटी सी लौही बची थी। कई दिनों से वो गांव गांव घूमकर कुछ सामान बेचने की कोशिश कर रहा था, मगर किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। उस दिन भी पूरा दिन बीत गया और एक भी चीज नहीं बिकी। भूख से उसका पेट ऐंठ रहा था। वो रास्ते के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी थैली खोली तो उसमें बस एक सूखी रोटी बची थी। हरिदास ने सोचा, अगर आज ये रोटी भी खत्म हो गई तो कल क्या खाऊंगा। लेकिन फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान, जो होगा देखा जाएगा। वो रोटी खाने ही वाला था कि उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो वो डर गया, पर फिर हिम्मत करके उधर गया। झाड़ियों के पीछे उसे एक अजीब सा पुराना पीतल का घड़ा दिखाई दिया, जो आधा मिट्टी में दबा हुआ था। घड़े से ही कराहने की आवाज़ आ रही थी। हरिदास ने घड़ा उठाकर देखा। घड़ा बहुत भारी था और ऊपर से ढक्कन जंग लगा हुआ था। उसने सोचा, शायद इसमें कोई खजाना हो। उसने बड़ी मुश्किल से ढक्कन घुमाया। जैसे ही ढक्कन खुला, अचानक धुएं का एक बड़ा बादल बाहर निकला और देखते ही देखते उसके सामने एक विशाल जिन्न खड़ा हो गया। जिन्न की ऊंचाई पेड़ से भी ज्यादा थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज़ गरज की तरह गूंज रही थी। हरिदास डर से कांपने लगा। जिन्न बोला, डर मत इंसान, तूने मुझे इस घड़े से आज़ाद किया है। मैं सैकड़ों साल से इसमें कैद था। हरिदास हकलाते हुए बोला, माँ, मैंने तो बस जिज्ञासा में खोल दिया था। जिन्न ने गंभीर आवाज में कहा, जो मुझे आज़ाद करता है उसे मैं एक मौका देता हूं, लेकिन उसके साथ एक शर्त होती है। हरिदास ने डरते डरते पूछा, कैसी शर्त? जिन्न बोला, मैं तुझे अपार धन दौलत दे सकता हूं। तुझे इतना अमीर बना सकता हूं कि राजा भी तेरे सामने झुकें। लेकिन अगर तू लालच में आकर मेरी शर्त तोड़ देगा तो सब कुछ खो देगा। हरिदास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरी हालत तो तुम देख ही रहे हो। अगर तुम मदद करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। बताओ शर्त क्या है? जिन्न मुस्कुराया। उसकी मुस्कान थोड़ी रहस्यमयी थी। वो बोला, मैं तुझे एक जादुई संदूक दूंगा। हर सुबह जब तू इसे खोलेगा, इसमें सोने के 100 सिक्के मिलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि तू हर दिन उन सिक्कों में से कम 10 सिक्के किसी ज़रूरतमंद को देगा। हरिदास ने सोचा, ये तो आसान शर्त है। वो तुरंत बोला, मैं ये शर्त मानता हूं। जिन्न ने हवा में हाथ घुमाया और एक सुंदर लकड़ी का संदूक उसके सामने प्रकट हो गया। संदूक पर सुनहरी नक्काशी थी। जिन्न बोला, याद रखना, अगर तूने किसी दिन लालच में आकर गरीबों को हिस्सा देना बंद किया तो ये संदूक हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इतना कहकर जिन्न धुएं में बदलकर गायब हो गया। हरिदास संदूक लेकर अपने गांव लौट आया। अगले दिन सुबह उसने उत्सुकता से संदूक खोला। अंदर सचमुच चमकते हुए सोने के सिक्के रखे थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत 10 सिक्के लेकर गांव के सबसे गरीब परिवार को दे दिए। बाकी से उसने थोड़ा सामान खरीदा और फिर से व्यापार शुरू किया। दिन बीतते गए। हर सुबह संदूक में 100 सिक्के मिलते और हर दिन हरिदास 10 सिक्के किसी न किसी गरीब को दे देता। धीरे धीरे उसका व्यापार भी बढ़ने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता की चर्चा करने लगे। कुछ ही महीनों में हरिदास का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अब उसके पास बड़ा घर था, अच्छे कपड़े थे और कई नौकर भी थे। लेकिन समय के साथ साथ उसके मन में एक नई भावना जन्म लेने लगी, लालच। एक दिन उसने सोचा, मैं रोज 10 सिक्के बांटता हूं। अगर ये 10 सिक्के भी बचा लूं तो मेरी दौलत और तेजी से बढ़ेगी। पहले उसने इस विचार को झटक दिया, मगर ये ख्याल बार बार उसके मन में आने लगा। एक सुबह जब उसने संदूक खोला तो 100 सिक्के हमेशा की तरह चमक रहे थे। उसने उन्हें हाथ में लिया और सोचा, आज बस एक दिन गरीबों को न दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। उस दिन उसने किसी को भी सिक्के नहीं दिए। शाम तक सब कुछ सामान्य रहा। उसे लगा कि शायद जिन्न की बात बस डराने के लिए थी। अगली सुबह वो मुस्कुराते हुए संदूक खोलने गया, मगर जैसे ही उसने ढक्कन उठाया उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। संदूक पूरी तरह खाली था। उसने घबराकर फिर देखा, पर अंदर एक भी सिक्का नहीं था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली
और वही जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। जिन्न ने गंभीर आवाज में कहा, हरिदास, मैंने तुझे चेतावनी दी थी। दौलत का असली मूल्य तब होता है जब उसमें दूसरों का हिस्सा भी हो। हरिदास पछतावे से सिर झुकाकर बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जिन्न ने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। आज से यह संदूक गायब हो जाएगा। अब तुझे फिर से मेहनत करके अपना जीवन बनाना होगा। इतना कहकर जिन्न गायब हो गया और संदूक भी हवा में विलीन हो गया। कुछ पल के लिए हरिदास बिल्कुल टूट गया, लेकिन फिर उसे अपनी पुरानी मेहनत और ईमानदारी याद आई। उसने ठान लिया कि वो फिर से मेहनत करेगा। समय लगा, पर धीरे धीरे उसने फिर से अपना व्यापार खड़ा कर लिया। अब वो पहले से भी ज्यादा दयालु और उदार बन गया था। हरिदास ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, धन से ज्यादा कीमती इंसान का दिल और उसकी उदारता होती है। लालच से मिली दौलत टिकती नहीं, लेकिन बांटने से मिली खुशी हमेशा साथ रहती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।